गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देवाशीष बी करम केसरी मलिक, आज घर ही बैठ गया तुम? यस सर। ये सब ऑन नहीं करके छोड़ते हो? एसी एसी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। एसी चलो, ये अभी ऑन किया, पहले कर दिया था सर। अच्छा। तो सुनो, एक काम करो, हेलो, उनसे चाबी ले आके गाड़ी जो लाल वाली है ना, वैगनार, जो अभिषेक सेठ सर की, नीचे शैलेश सर का ड्राइवर, उससे हटवा के मेरी गाड़ी लगवा दो। हाँ, ले लो चाबी उनसे, उल्टा सीधा जगह। हाँ, एकदम कह दो कि छोटी गाड़ी है, छोटे जगह खड़ी हुई ना। सभी को बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? एक मिनट समझ में। हो यार। हेलो, कोई क्या है? लास्ट क्लास में हम लोग जो है ना, इस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की बात किए थे। ओमेगा निकालना सीख लिए तुम लोग। ओमेगा निकालना सीख लिए, परिचय से सीखो। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिजिड बॉडी क्या है, कुछ समझ गए हम लोग? रिजिड बॉडी क्या है? नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली आपका रिजिड बॉडी में किसी एक जगह फिक्स करते हैं, ठीक है? जब भी हम रिजिड बॉडी का मोशन स्टडी करते हैं, वी शुड फिक्स अ पॉइंट, है ना? नहीं तो होगा क्या कि हर बार जब पॉइंट अलग अलग लेंगे तो फिर रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। जैसे, ठीक है, या एक बार एक्सिस ऑफ सेलिब्रेशन भी कर दूं, ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ सब। सभी पॉइंट क्या जी सेंटर पे होगा? जो पॉइंट फिक्स करना है वो एंटर नहीं, किसने कहा दिया? तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। चलो तुम बोले तो सही, पूछो, ऐसे बोला करो। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। When we are studying the motion of the rigid body, we should fix a point and the axis passes, and the axis passes through this point. This point.
ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन either passes to the body or outside it, यानी बॉडी के अंदर से पास कर सकता है, इसके बाहर से भी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन लें, राइट। जैसे मान लो कि हम कोई रिजिड बॉडी ले लिए किसी भी शेप का, मान लो हमने ये रिजिड बॉडी ऐसा ले लिया, ठीक है, और हमने यहां से एक्सिस पास करा दिया इसका, एक्सिस पास किया यहां से, तो एक्सिस बॉडी के इनसाइड पास किया, ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये बॉडी के अंदर भी पास करते हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्सिस बॉडी के बाहर से ही पास करे, जैसे आपका हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका नहीं, वो भी बॉडी के अंदर ही हो गया एक तरह से, अगर इसको यहाँ से घुमाया जाए, हाँ सुनो, रिंग में घुमा, हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कि बचपन में मैं तो देखा था, पता नहीं आपको देखने नहीं देखते, रेलवे स्टेशन पर खिलौना टाइप है, तो क्या करते थे, या एक दो और मुझे ध्यान आ रहा है, लकड़ी का इस खास तौर से ब्रांच शॉप में मिलता है, जैसे गाड़ी करते छोटा सा ऐसे जो है आपका गाड़ी टाइप का है, पहिया लगा कर उसका, उस पे आगे एक लगा देंगे मिट्टी का दीपक, और उस पर जो है कागज में थोड़ा सा उस पर घूम लगा के खड़ा करके सुखा देते हैं, और उसमें एक आपका रबड़ से दो लकड़ी से बांध, जैसे वो गाड़ी आगे चलाएंगे तो बरसा देगा, ठीक है, या यूं समझो कि कोई बॉडी ये स्टिक है ऐसे, ठीक है, जैसे मान लो कोई स्टिक ले लिया, सपोज हमने कोई स्टिक ले लिया ऐसे, कोई स्टिक ले लिया ऐसे, है ना, इसके सहारे कोई दो चीजें जैसे लगाती है फिक्स कर दी, जैसे और समझो कि हमने यहाँ पे एक कुछ लगा दिया, ठीक है, और ये इसके अबाउट ऐसे घूमता है, खास तौर से गर्मी के दिनों में देखते हो तार के पतले का पंखा जो आता है, तो समझो वही है, ये क्या हो गया, बॉडी के बाहर से पास करने लगे, यानी ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले जब भी रिजिड बॉडी का मोशन हम स्टडी करते हैं तो कोई एक पॉइंट पहले फिक्स करेंगे, ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन में एक पॉइंट एक बार इधर फिक्स कर लिया फिर नहीं फिक्स कर लिया, वैसा नहीं करते, है ना। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी एक्सिस डिफरेंट डिफरेंट मान लेंगे तो बॉडी का मोशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होने लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले फिक्स कर दें, देन वी हैव टू जो भी इसमें पूछा गया उसका गाड़ी नोट करिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से भी जा सकता है और बॉडी के आउटसाइड, जो घूमने वाला फिगर उस बॉडी के अंदर से है और दूसरा वाला फिगर क्या बॉडी के बाहर से। अगर देखना जरा पंच किए गए हो जाता है। सर ने रिजिड बॉडी की शेप ऐसी बना, किसी भी तरह का, वो हमारी इच्छा है, जैसा मर्जी का बना देंगे, मुझे बात को किसी भी तरह का बना सकते हैं, स्क्वायर बनाएंगे तब भी रिजिड बॉडी, किसी भी तरह का बस रिजिड बॉडी का शेप जो है आपका कैसा भी हो सकता है, अनडिफाइंड शेप बना दिए, तुम्हारी बात कुछ पहले से न लगे कि ऐसे ही अचीव कर लिए, कैसा भी सीख लो, क्या दिक्कत है। एक मिनट।
PM02 W0 आइए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव लर्न द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों फिक्स करते हैं वो भी लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए ऐसा है कि रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट उनका मोशन डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है ना। इसलिए हाँ रेडियस डिफरेंट हो सकता है, इसलिए वी शुड फिक्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। इन अ रिजिड बॉडी क्या, चलो ये तो लिख ही चुका हूं, वहां पे एक्सिस फिक्स कर देते हैं, क्वेश्चन में बता देते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि मास का जो रोल है न्यूटन्स लॉ में, मैकेनिक्स में, उसी जैसा रोल मोमेंट ऑफ मास, जिसको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं रिजिड बॉडी में, तो रोटेशनल एनालॉजी ऑफ द मास भी लिख सकते हैं आप, है ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां से असली फिगर शो होगा। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया? The moment of inertia of a rigid body, of a body plays the same role as the mass plays in laws of movement. यदि मास क्या करता है, एक तरह की इनर्शिया है जो स्टेट का अपोज करता है, राइट। और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, इनर्शिया इसीलिए वर्ड आ गया कि अपोज किसी चीज का करता हूँ, स्टेट में चेंज करेगी। किस स्टेट में? रोटेशन के स्टेट में चेंज की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करना चाहिए, अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है चाहिए ना, टॉर्क जो लगेगा इसके ऊपर उसका एक तरह से अप्रोच, ठीक है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। एक्चुअली ये आप लोग के लेवल को स्केलर बता रहे हैं, टेंसर क्वांटिटी and considered as a scalar. Scalar, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिफाइन कैसे करेंगे भाई? अब मान लो कि ये किसी शेप का ईयरलिंग बॉडी में रहते हैं, किसी शेप का, मान लो ऐसा लेते हैं। अब इसके मोशन को हम स्टडी करेंगे, बड़ा बढ़िया कलर आ गया, ध्यान दीजिए। स्टडी करेंगे तो हम एक एक्सिस फिक्स करना चाहेंगे। तो मान लीजिए कि हमने एक एक्सिस ले लिया, बॉडी के अंदर से ले लिया, है ना, बाहर से ले सकती है हमारी इच्छा। मान लो हमने यहाँ से एक्सिस ले लिया, आई कंसीडर एक्सिस। और इधर सटा के रखते हैं, मान लो यहाँ से बॉडी के अंदर से जाना, है ना। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रिजिड बॉडी क्या है? इट्स द कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तभी तो इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं। इसमें ढेर सारे मास होंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है,
यहाँ पर एक मास है, इधर एक मास है, यहाँ मतलब डिफरेंट मास है यार, एंड देयर पोजीशन आर आल्सो डिफरेंट, है ना। ये मास का डिस्टेंस कुछ अलग है, 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 ये मास का डिस्टेंस कुछ अलग है। ठीक है, बहुत सारे मासेस हमने कुछ बना दिया। मान लीजिए मास m1 है, ये r1 डिस्टेंस पर है, ये m2 है, ये r2 डिस्टेंस पर है, ये m3 है, ये r3 डिस्टेंस पर है, ये mi है, ri डिस्टेंस पर है, ये आपका mn है, rn डिस्टेंस पर है। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस लिखें, जो भी एक्सिस है, तो उसको लिखेंगे i इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mi ri का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन mn rn का स्क्वायर। mn rn का स्क्वायर ऐसा हम लिखते हैं। अब देखिए इस बात से समझिएगा, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है, i इक्वल टू 1 to n, ठीक है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो डिस्टेंस मास था, दूसरा अमाउंट ऑफ मास। अगर मान लो हम एक्सिस यहाँ के बजाय यहाँ से पास करा देते हैं, तो क्या अभी भी r1 r2 r3 से ही रहते? नहीं से, ठीक है। हाँ, तो मान लो ये एक्सिस था, ये डैश ए था, ये एक्सिस था बी डैश बी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पे ही नहीं डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस से मास कितना दूर है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे किसी बॉडी का मास मेजर करना हो, बॉडी को मेजर करते हैं, वो तो चाहे यहाँ खड़े को मेजर कर लीजिए, वहां खड़े को मेजर करिए, बात बराबर है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी पे सिर्फ मास में नहीं, कहां से एक्सिस लिया गया है जिसके अबाउट बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, उस एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं अटेंडेंस भी ले लूं। नहीं, देवाशीष, बीकाराम, केसरी, मलिक एब्सेंट हो जाएंगे। तो टुडे इज 14th ना, 14th.csv। ठीक है, तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ बॉडी के मास पे नहीं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो मूल्य ग्राफ द मोमेंट ऑफ inertia about the rigid body as shown in figure 3 कर देते हैं, ये फिगर 3, क्योंकि इसके पहले 2 फिगर में बना दो उंगली करके ऐसा कर सकते हो। हाँ, मतलब
देखो ये मुझे ध्यान हो रहा है 301 बैच था तो उसमें डिले हो गया तो मुझे टेस्ट का रिजल्ट आया इसी बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में एक क्लास लेनी थी। अब सोचा यार रोटेशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होगा, यहाँ से वहां तक जाते समय क्वेश्चन सोच लिया मैं और उसी क्वेश्चन पे पूरा रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। आ जाओ भाई समझ यस क्वेश्चन में बड़ा जरूरत उसमें मैथमेटिक्स का नॉलेज भी चेक हो जाता है, कहीं भी दिख जाता है ना। तो आपको इसका तो बस फ्रेम हो गया क्वेश्चन ऐसी कहीं से कहीं किसी किताब में पढ़ा होगा कभी वो दिमाग में स्ट्राइक है उसको। जब आदमी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो दिल में रहे भाई बच्चे के लिए टेस्ट के देते हैं 3 दिन में रोटेशन खत्म करना है, हाउ इज पॉसिबल 3 या 4 दिन 5 दिन और बचा है। ठीक है अभी एक है जब मैं डेड बॉडी बना मेरे ध्यान आ गया, लेकिन अगर अभी दूंगा हाँ एंड में दोगे एंड में नहीं दूंगा, अब जल्दी नहीं दूंगा क्योंकि वजह ये है कि वो क्वेश्चन में बहुत सोचना है, पता चले कि वही पढ़ रहा हूँ ठीक है। तो जब किसी को फंसाना रहता था जैसे एक बच्चा इस बार बढ़िया रैंक लाया है, अरे क्या नाम है उसका मैं अमोक तिवारी तो लाया है उससे भी अच्छा लाया है दूसरे बैच का था। तो कई बार वो मेरे पास क्वेश्चन पूछने आता तो एक दिन ऐसी में एनटीएससी एग्जाम था सब लोग मीठी सीरीज में से दूर गए हमको जबरदस्ती बिठा दिए लोग मैथ का उसका था पता नहीं क्या कुछ था ऐसा। नीचे में रूम जो है इधर साइड वाला रूम जो था किसी के जस्ट नीचे जो भी आ रहा है उल्टा ऐसा करो एक रिजिड बॉडी ले लो एक्सेस बना दी हम कोऑर्डिनेट फिक्स कर दो एक्स वाई मान लो प्लेन में घूम रहा है जेड एक्सिस है या रोटेशन है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम गया एक्स में चेंज डेल्टा एक्स का वाई के चेंज डेल्टा वाई का तो आप रिलेशन बता दीजिए एक्स डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वाई और वहां से डिस्टेंस आर बस मैं कभी घूम गए तो वो बैठे हुए दो ये कैसे होगा हम कहते करने तो आपसे दूर रहना आपसे दूर रहना चाहिए मैं दूर नहीं रहा वो बस सबसे सब टीचर कर सकते हैं ऐसा कुछ नया नहीं हो। बस थोड़ा सा ये है कि कितनी छोटी छोटी बात पर आप दिमाग ले जाते हैं ना क्लिक करने की बात है। जितनी छोटी चीज को ले जाएगा दिमाग सब कुछ सामने दिखने लगे करते जाएंगे अपने आप रास्ता मिलता चला जाएगा। अच्छा आलतू कहाँ से गया तो मेरा टीचर भी और प्रयास किए तो वो दूसरे ढंग से निकला आप जरूर दे रहा बहुत सारे टेस्ट कर बड़ा इजी है लेकिन वहां पे दिमाग चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप सोचना शुरू कर लो देखो कब सपनों के बाद पकड़ में आएगी मुझे नहीं मालूम इसलिए हमेशा करता हूँ कि जितना छोटा छोटा इंफॉर्मेशन आप सीखते हो चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो खासतौर पर फिजिक्स उस छोटे छोटे इंफॉर्मेशन का यूज करना सीखते चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं करनी तब याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि याद की चीज भूल जाएगी ये बता दो। The moment of inertia of the rigid body as shown in the figure 3. The moment of inertia about नहीं लिख रहा हूँ moment of inertia of a rigid body of this पर about कुछ और लिखना था of a rigid body as shown in figure 3 about an axis AA dash and BB dash is different because the distribution of masses से पोजीशन एक तरह से masses are different from different axes
ठीक है, therefore the moment of inertia not only depends on the axis of rotation, the mass of the body, but also the axis of rotation. Axis of rotation पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, मास पर केवल नहीं। अब एक बात और जान लो, मास एक्सिस से जितना दूर होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, रेडियस की तरफ। हाँ, रेडियस ने पोजीशन बोलो एक तरह से, पोजीशन, हाँ रेडियस भी कह सकते हो। if the distance of mass is away from the axis of rotation, the moment of inertia is greater, ठीक है, greater and vice versa. स्मॉल, ठीक है। अब आइए कुछ बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम करते हैं, नोट करिए। तुमसे राना कोई बात ऐसी जो समझ में आई? हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या है? बहुत अभी तो बताए थे कि स्टेट में रोटेशनल, जैसे कि आपका मास का रोल होता है प्लाज्मा मोशन में, आप देखते हैं कि अगर ज्यादा मास है तो उसके स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्टेट चेंज से मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर मोशन में तो रेस्ट लाने के लिए, रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा मोशन नहीं पड़ते हैं ना। इन द सेम वे, if the larger the moment of inertia, greater the torque required to change the state of it. किस तरह का स्टेट? रोटेशन का स्टेट। रोटेट कर रही है तो उसको एक्सेलरेट करना है, और ज्यादा तेजी से रोटेट करें तो ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, फोर्स नहीं टॉर्क, है ना। और अगर आपका रोटेट कर रहा है उसको रेस्ट में लाना है तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यादा टॉर्क की जरूरत है। कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, यही रोल है ना। यानी रोटेशनल स्टेट के चेंज का अपोज कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, मतलब न्यूटन लॉ में भी मतलब स्ट्रेट लाइन रोटेट। हाँ, तो उसमें न्यूटन लॉ में न्यूटन ने कहा था, न्यूटन के शब्दों में बता दो, बॉडी परसीव्स इट्स मोशन अलोंग अ राइट लाइन। ये उनकी बॉडी थी। According to Newton, a body perceives its motion along a right line unless a force is compelled on it. ठीक है, it is clearly goes against the real situation. There is a friction, there is air drag, so many things. तो न्यूटन ने आइडियल कंडीशन में बात की थी। तभी बाद में जब चेंज हुआ तो लिखा गया कि आपका when an unbalanced force, है ना, राइट लाइन में से हटा दिया गया,
The body is moving in a straight line. Okay, with constant velocity, unbalanced forces. Balanced forces actually, if there is an unbalanced force तो वही एक्सेलरेट कर जाएगा, है ना? चलिए आइए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, ठीक है? अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें जैसे कि आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मैं मिसलिनियस में लास्ट में मन करेगा मेरा तो मैं करा दूंगा, तो है भी नहीं किसका अंदर? थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस, उसका यूज जान लो, ठीक है? प्रूफ मेरा मन करेगा मैं करा दूंगा, याद दिला देना, ठीक है? उसका यूज जाना जरा है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो भाई ऐसा है कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, ऑफ पैरेलल एक्सिस मान लो कि कोई एक रिजिड बॉडी पर किसी भी शेप का, है ना? यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, क्या बेटा? ठीक है ना? मान लो हमने इसको ठीक कर दिया तो येलो कलर से थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। हाँ। तो अभी मान लीजिए कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस ये कह रहा है कि अगर किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास के अबाउट का मोमेंट से कोई एक्सिस पास कराए और उसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम कोई एक ऐसा एक्सिस जो उसके उसी एक्सिस के पैरेलल हो, है ना, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस मान लीजिए कुछ आर या जो भी मर्जी कर लीजिए, क्या डिस्टेंस दे दिया गया है। ये एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हूँ, कहाँ से पास कर रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। तो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM या IG भी लिखा जाता है, ठीक है ना? जी स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है ना, जिस ये सेंटर ये मोमेंट आपका A-A, ये एक्सिस का नाम बताइए। अगर इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये होगा IA इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस plus total mass of the body. Total mass is capital M. मान लीजिए कैपिटल M है टोटल मास बॉडी है, टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल M सपोज। और दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या है? आपका R का है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा M इसका है, इसका जो भी डिस्टेंस है जो भी है उसका मास है, ठीक है? M into square of distance between the axis, क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, ठीक है? तो लिख दे रहा हूं, if we are knowing the moment of inertia of a rigid body about
center of mass axis. Mass axis. Is IC. Then the moment of inertia about an axis parallel to the center of mass axis is equal to the sum of the moment of inertia equal to, not sum, equal to the moment of inertia about center of mass axis mass axis plus total mass of the body ठीक है, mass of the body into square of distance between the axis. हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का निकलता है कि कोई बॉडी का अंदर पार्टिकल तो उसमें तो हम लोग अच्छा उसको प्लस कर लिए डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस. ठीक है, इसके बाद की बात ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ऐसे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का नोट करिए. इसका एप्लीकेशन ये कैसे होगा आईसी की वजह से निकालेंगे. अगर तो चुप तो रहो, निकालते हैं. कहाँ बढ़ रहा हूँ डंडा नया पहले तो गुणा शुरू करते हैं. दो इसको बताते हैं. जीरो जो आपको मजीद ध्यान नहीं आज इसी के बस आ जा अभी तो नाम होगा ठीक है. पक्का बड़े दिन बहुत अच्छी कौन सा है अगर नहीं खाने के लिए लोग मैं भाई मैं खुद अलग ही समझा जानते नहीं मुझे भी. हाँ वो कुछ तुम जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, कुछ कर रहे थे लफड़ा. हाँ कुछ मुझे दिमाग में स्ट्राइक कर गया था. ऐसा है कि दिन रात हम लोग जिंदगी क्या ही बताओ. अच्छी बात है. ये यही बैचेस बच्चे हम कभी चीजों से उबर ही नहीं पाते हैं. घर जाते हैं तो भी वही दिमाग में चलते रहता है. कभी कभी तो घर में जो लोग कहते हैं कि भाई ऑफिस का काम वही छोड़ के आया करो ना. ठीक है,
यही रहता है, वही दुनिया हम लोग। एक तरह से कहा जाए तो जो हम लोग का परिवार है उसमें तो सिर्फ बस गए अपने बच्चों से 9 बजे रात के बाद आधा सोई रहते हैं, कुछ जगह रहते हैं, चलो ठीक है, वही उतने टाइम लगा। तुम लोग से तो 12 घंटा तो कम से कम हो साथ में, तो उसके बाद भी सब कॉन्शियस माइंड में भी वही चल रहा है। ये हमारे साथ ही नहीं, हर टीचर के साथ है। जैसे मान लो कि आपस में, अरे आपके बैच में जो है कोई बच्चा ठीक है, अब लोग सोच रहा है कौन सा ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हैं उसमें, अच्छा ये कैसे किए, बच्चों ने क्या रिस्पॉन्ड, यही तो बात चलती होती है। और जो सुधीर यादव सर कल आए थे, तो थोड़ा सा ये हो गया, नहीं तो अपने बैचवा में जब पहले कोरोना पहले जब चलता था ना, तो जबरी मुझे पकड़ के ले जाता, जबरदस्ती हाथ पर छोड़बे न करे भाई, बस क्वेश्चन पूछूं क्यों, जबरदस्ती, जब तक मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब तक मुझे आएंगे। अरे सॉरी प्लीज, अरे मैम, अरे आगे 2 मिनट, हाँ अच्छा हाँ 2 मिनट लगेगा। हाँ बताओ भाई किसका किसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम तो मुझे ध्यान है, कहाँ चला गया, देवर सिंह जी का नाम जो भाई है, अरे यार तो मेरा मतलब जो दिपेश ना, यस सर, हाँ ये प्रोजेक्ट कैसा है बोल भी नाम, मानस मेहता तो प्रोजेक्ट में भाई उत्कर्ष दूसरा प्रोजेक्ट है, श्रेय राम एब्सेंट है, ठीक है सर, ध्रुव शर्मा उसी याद से तो बैग में, अभिनव सिंह, अंशुष, सनी कुमार इस बैग में, श्रेया शर्मा आगे चल रही है, और अमोक तिवारी, अमोक चौधरी, अरे आपका नाम भी बिगाड़ दिया, हाँ और साथी पंचा, यस नाम तो ध्यान आज आप कैसे किया है, भूल जाते हैं गलती से, मार्च में इसका भी तुम्हारा हो गया, तुम्हारा तो साथी पंचा तुम्हारा हो गया, ये हो गया बाकी एक्सेप्ट और नहीं सर, बहुत बढ़िया है, ओके ओके तुम बात रहती है, कोई बात नहीं हो, पहले मेरा ही था तो बदल लूं, बच्चों ने कब्जा कर दिया है, किसी का बचा है रूम में कब्जा किया, किसी का बचा है तुम्हारा लीजिए ना दिपेश, यस सर, बच्चों में जब प्रोफेसर लाए कि टोटल करो, हाँ हाँ क्या बॉटल करो करा प्रोफेसर चल रहा है ना अभी में, हाँ जस्ट शुरुआत है, शुरुआत के लिए नहीं कैसे हो जाएगा, ये बहुत आराम वाला बैच, इसको आराम से रेगुलर मिल गया है नहीं वीकेंड, अरे भाई क्वेश्चन खत्म होता तो आगे बढ़ेंगे, अच्छा यही वो बच्चा है क्या जो बता रहे ये पहले ऑनलाइन में जैसे क्लास शुरू करे, सर 2-1 लाइन मत, सर मेरा डाउट बता बेटा, तो सर के घर चला जाओ बेटा, कुछ में कहा ये जीना आराम कर हाथ में इंतजार कर रहे हैं, नहीं कहा घर का रहते हैं सर, तो सर के घर चला जा और 1-2 दिन में सर 2-3 थप्पड़ भी खाएगा और लीजिए बंद कर दिया, मानस प्रेसिडेंट प्रेरणा प्रेम शर्मा सात्विक अमोक बस, हाँ बहुत ज्यादा बच्चे आप देखने दिख रहा है, 1 3 6 दिपेश है ना, दिपेश नहीं दिया इधर देख क्या वहां बैठ जाएगा, मतलब मेंटली तो कहीं और रहते हैं, दिपेश कुमार, यस सर, आप लोग को फिजिक्स में कौन सी क्लास चल रहा है, कल हुई थी क्लास, आज है, हाँ ठीक केमिस्ट्री
इसी में स्टूडेंट का एक्सरसाइज कर रही है हाइड्रोकार्बन एक्सरसाइज कर रही है उसकी जी वो में ना हाइड्रोकार्बन कल की क्लास आज है यस है आज है आज पहले से जो कंडीशन कंडीशन होगा आज कल क्लास थी अरे तो स्टार्ट हुआ जो पहला वाला तो बोलो नहीं ब्रेकअप होगा क्या है ट्रिग्नोमेट्री खत्म ना हां तो लोग आज भी एन से स्टार्ट कर देंगे ना हां सर इतने क्वेश्चन लगाए ट्रिग्नोमेट्री में क्या सब पूछूंगा 3000 कॉपी पर रैंडम क्वेश्चन लगा था अच्छा सुनो मैं आगे पूछ कर मैडम मैं क्वेश्चन पूछे फट से चलो आ जाओ सर आपने पढ़ी थी ऐसे तो इसे याद है मुझे सर आपको मैं कह रहा हूं आपसे पूछे तो मैं एसएल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री ऑल नाइट की अलजेब्रा किसकी ऑल नाइट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एसएल लोनी डायनामिक्स एस राम से एसएल लोनी है ना ये सब किताबें हैं भाई हालत खराब हो जाएगा तो मैं भी भूल गया एस राम से का डायनामिक्स को लगा देना समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री तो लगा ली कभी जीन वर्गन से बड़ी सर हाँ जीन वर्गन इटालियन वर्ग हाँ जानते हैं अलजेब्रा की किताब है कौन सा किताब जो तुम नाम लोगे मैं ना पढ़ाऊंगा मैं जो नाम लूंगा वो तुम नहीं पढ़ेगा ये तो गलत है हमें बड़े कितने साल हो गए नहीं तो मुझे नहीं तो मैं पढ़ा जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा था तो मुझे पता नहीं क्या मेनिया था जो है मैं सारे बच्चे खेल कूद में लगे रहते मैं किताब की दुकान जाकर बैठता था नवी पुस्तक मंदिर करके बना सकता था उस वक्त थोड़ा बहुत जो घर से पैसा उतना नहीं मिलता था तो मैं पॉकेट खर्चा आपको ज्यादा मिलता मुझे कुछ नहीं वो 1 रुपया 2 रुपया क्या है उसमें तो मैं उसके पास से दोस्ती बना लिया था तो कोई भी नई किताब आवे तो उसको 10 रुपया दे के ले जाता था तो भाई मुझे दे दो पढ़ने के लिए तो अब क्वेश्चन नया नया है तो लिखते थे उसकी कोशिश करते रहा कई बार नहीं होता था क्योंकि उसको बताने वाला कोई था ही खुद ही से इंटरनेट कुछ था ही सर बताने वाला कोई टीचर इसलिए नहीं थे कि जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें टीचर आते ही नहीं थे क्योंकि सब एक से एक थे कोई बीजेपी का प्रेसिडेंट था जिलाध्यक्ष था तो किसी पर जमीन ज्यादा है तो कोई राइटर है किताब का तो उसी में परेशान आए महीने के एंड में या 1-2 बार महीने में आ गए अपना टिकट मारे साइन पेंट किए सैलरी लगे ये कहानी थी तो डर में हमारे घर से मैं जाता था पापा के डर के मारे तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी तो बैग वगैरह रख के 8-10 दोस्त निकल के मोहम्मद शाहिद हॉकी टीम का कैप्टन इंडिया का रहा हम लोग का सीनियर था वो सबको पटोल लेता था सामने बहुत बड़ा मैदान था क्रिकेट खेलते थे जैसे 12 बजे 1-1:30 बजे अपना ठीक है भाई छुट्टी अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तब तो छुट्टी नहीं होती थी और मैच खत्म हो गया 4-5 घंटे में तो साइकिल उठाया चल देगा यही पढ़ाई थी कुछ पढ़ाता ही नहीं तो करते क्या आप लोग ट्यूशन उसको नहीं मालूम करते थे आज से स्कूल में टीचर को पढ़ाता ही था ट्यूशन नहीं पढ़ा तो फेल कर देते मुझे आज भी याद है केमिस्ट्री टीचर थे वो केमिस्ट्री पढ़ाते अंग्रेजी ट्यूशन लगे रोज उनका नाम लेक्चर शुरू होता था और 45वीं क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ लेते थे हिस्ट्री भी पढ़ लेते थे कितने बार आईएएस बना दिए कितने बार इंजीनियर बना दिए कहानी खत्म तो हमसे हमारा वो मांगे थे एड्रेस घर आएंगे ट्यूशन फिर से करा था हम भी वो थे बदमाश तो दिमाग थोड़ा बहुत था तो अभी मकान नंबर किसी और अपने फ्रेंड का लिख दिए इलाका कुछ और लिख दिए अब वो खोजते ही नहीं यही कहानी थी तो वो स्कूल बड़ा अच्छा था सरकारी स्कूल का लिए कभी आते ही सब अच्छा टीचर एक से अच्छे थे पढ़ाई में तब अच्छा है सब नामी ग्रामी टीचर थे भाई जिनकी किताबें चलती थी गवर्नमेंट फॉलो करती वैरायटी नहीं कमाते सब एमरे की किताब एमरे ने हाँ अलजेब्रा की किताब चलती थी जो हमारे टीचर भी करते थे बहुत विद्वान आदमी थे आज भी होगी मेरे पास पुरानी किताब ये था कहानी तो हम करते क्या थे कि किताब जो है अभी क्वेश्चन आए तो 4 किताब दुकान में बैठते थे खोजते थे शायद हो सकता है उसमें किसमें एग्जाम्पल दे दिया है या वो जैसा क्वेश्चन दे दिया तो उससे आइडिया लगा के करते थे ये था पहले इतनी सुविधा नहीं थे बेटा कि आपको जो है इंटरनेट पर सोल्यूशन मिल जा रहा छाप लिए वहाँ हम लोग जानते भी नहीं कि इंटरनेट क्या था
था भी नहीं उस वक्त, किताब ही चाह रहा होता, इस तरह से पढ़ाई की। ठीक है, अब ये नहीं कि एक किताब की जरूरत है 4 किताब खरीद के लाते, गार्जियन पूछता था क्या करोगे इसका, है ना, किताब स्कूल में मिलता है, लोग जवाब दो उनको क्या करें। ठीक है, अब कपड़े सिलते थे तो साल भर में 2 बार, एक बार दिवाली एक बार होली, बस हो गया, तो रोजे खरीद लेते हैं। अब चीजें चेंज हो गई, हम लोग के समय स्कैसिटी दिखाई जाती थी कि भाई ये कमी है, अगर इसको पाना है तो मेहनत करो पढ़ाई। मुझे आज भी याद है कि एग्जाम था और कुछ लोग पढ़ के बैडमिंटन खेलने का देखे कि पापा बहन के लेना डॉक्टर का, अब तो आएंगे 1.5 घंटा, हमको क्या पता था गए रैकेट लेके पहुंच गए, 2 दिन से दिखाने के लिए पढ़ रहे थे 9th 10th। मेरा दोस्त खेल रहे हैं, दिमाग खुल गया, वो तो खेल रहे हैं, हम देखो किताब तक पूरा बैठे हुए, ठीक है, देखिए तुम गए तो बस निकल के हम भी पहुंच गए खेलने, आधा घंटा खेले ही मुझे आ गया, खड़े कोर्ट के बाहर, कुछ बोल नहीं रहा है, तो हमारा अपोनेंट जो इशारा कर रहे थे तुम अपना खड़े देख रहे हैं, मेरा तो लीगी बढ़ गया कि अब लोग पकड़ा गया, तो अब वही मैच छोड़े रैकेट लिए, हम आगे आ गए पीछे पीछे, गुस्से तुरंत रैकेट रखे और किताब में आगे बैठ गए, उनको तो पिटाई करने का मौका चाहिए था। 2 दिन बाद एग्जाम, केमिस्ट्री या किसी चीज का करना ही नहीं, क्या आगे 9 चैप्टर, हाँ जी, तो हाँ हो गए, क्या बना ले, अब उनको तो पीटना था, अब संयोग से रैकेट दूर तक पड़ी तो वही रखते में बैठ गए, तो हाथ में मिल गए स्टील का रैकेट, हम पढ़ रहे हैं तब तो आएगा, 2-4 चीज तो बता दिए, लेकिन बता रहा है, अब उनको गुस्सा चढ़ा गया था, कुल मिला के उनको मुझे पीटना ही था, तो 3-4 चीज अपना बता दी, फिर एक 2 चीज ऐसा रखा कि नहीं आया, बस मेरी बॉडी को थोड़ी कैसे देखा, अभी मार सकता है बता ये, तो उसके बारे में बात ना करो, अब जो है अलग ही चीज है। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बच्चों 2 बॉडीज, मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी को, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये ध्यान रखो कि 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए, मतलब कि थिकनेस इसमें नेग्लिजिबल, समझे बात को। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है, याद रखिए 2 डायमेंशनल बॉडी में बोलना, ठीक क्या होगा, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल बॉडी है ना, 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशन का अलग होता है, वो तो 3 डायमेंशन है, 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर हमको z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर हमको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि iz की जो वैल्यू होगी वो ix प्लस i होगी। अगर हमको x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम z एक्सिस के अबाउट के बराबर होगा, ठीक है। यही थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है, बस इतना ध्यान रखना। अभी इसका यूज मैं शुरू करता हूँ, समझ में आया, z is equal to x plus y होता है ये, if you know the moment of inertia about x and y axis, then the moment of inertia about z axis is the sum of the moment of inertia about x and y.
ये मतलब वेक्टर समय अरे एक मोमेंट आप से वेक्टर कौन किया ऊपर लिखे थे इसके मतलब क्या लिख दिया if we know the moment of inertia of a rigid body about x and y axis ठीक है then the moment of inertia about z axis is the sum of moment of inertia about x and y axis समझे। अब आइए हम इसका हेलो सर। बोलो बेटा सर बोलिए। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एक बार और बता दीजिएगा। कहाँ थे तुम? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बेटा ये कहता है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं अगर, ठीक है, अगर इस एक्सिस sir. के पैरेलल कोई एक और एक्सिस या तो बॉडी के अंदर से जाए या बॉडी के बाहर से जाए, कहीं से भी जाए, ठीक है, उसके अबाउट निकालना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस विद इन द एक्सिस, यही होगा। इतना याद रख सकते हैं, प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट पहले इसका जरूरी है एप्लीकेशन सीखना। समझ में आई बात? अभी एप्लीकेशन करेंगे तो Yes, और sir. क्लियर हो जाएगा पिक्चर। तो चलो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जल्दी से लिखो, ठीक है। अब इस पर प्रॉब्लम शुरू करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, चलिए। तो पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन एक लेता हूं मैं। क्या? चल रहा है एसी। अरे नहीं चलता इस रूम में, पता नहीं क्या कर दूं। और क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल मुझे बहुत गर्मी लग रहा है तुम लोगों के रूम में। अरे मौसम ही ऐसा बड़ा पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, कल थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज भी कर दी थी और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन खाता हूँ, पर स्वस्थ हो गया। वो जैसे तीन डायबिटीज वाला बड़ा बड़ा अजीब हो गई, वो जल्दी पी नहीं पाएगा, इतना अजीब स्वाद उसका। मजबूरी जो है, सुबह हार्ट के लिए खा लेता हूँ, अजीब तरह का उसका स्वाद, एकदम फिट एंड फाइन रहता है। अभी देखते बच्चों में बीमार रहते हैं, हमसे नहीं पी पाओ बेटा वो सब। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तो इसी मेरी इच्छा है कुछ खोजते मिलते रहता हूँ, कुछ ठीक ठाक दे दिया था, इससे क्या होता है मेरी इम्यूनिटी सही रहती है। बीमार कौन देख रखे पड़ूंगा, ऐसा छोटा मोटा बीमारी नहीं करेगा। बीच में शुगर लेवल बढ़ गया, मिश्रा सर जानते हैं, ये लोग मिठाई खाते थे, मुझे खाता था, फिर भी मैं खाता था। हाँ मिठाई बहुत शौकीन आदमी मिश्रा सर, खाते थे, मुझे तरल चाहे उनको कोई बात नहीं, मेडिसिन लेता हूँ आपसे, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बढ़ा भी था, टेस्ट में आया भी था, मैंने बस एक खुद ही दिन रात की पाकर उसको एकदम नीचे। फिर ये स्थिति हो गई कि मुझे चक्कर आ गया, हम फिर भूखे होना तो देखा हूँ मुझे तो लेवल जितना होना चाहिए उससे नीचे चला गया, बंद कर दिया। ऐसे हो गया।
अरे मैं खुद सर आप इंजीनियर हो सर आप नहीं इसमें चलो मेरे आओ काम की बात करते हैं। मान लो कि देर आर 4 masses each small m are placed at the diametrically opposite end on a circular ring at diametrically opposite end ends of a massless ring as shown in figure. As shown in figure. ठीक है, find the ठीक है, पहला पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring. To the plane of the ring. रिंग डिफाइन देखो आप ही बनाते हैं। कैमरे के लिए कुछ है ना एक कहीं पे भी हो देखो, ये है आपका, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली अपोजिट मैंने एक आपका ये एक्सिस मान ली, ये ऐसा करें कि कुछ ऐसा बना दें। तो डायमेट्रिकली अपोजिट है और ये हो गया आपका z एक्सिस। तो इसे आप x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब 4 मासेस हमने रख दिए, बहुत आसान है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस बात। इट्स वेरी क्लियर कि Iz की वैल्यू क्या होगी, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr, तो 4mr। अच्छा, मान लो दूसरा पार्ट इसमें पूछे, आल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर ने आज भी था वहाँ पे ऊपर एग्जाम में एंड सेम डॉग के ऊपर m find the moment of inertia about x and y axis। तो देखो हुए मार्च हुए हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से पिक्चर बना दे रहा हूं। ये मैं ऑल्दो इट्स वेरी इजी, बट मैं इस तरह से बना, ये रिंग हो गया आपका। तो यहाँ पर आपने y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये मास आपका यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है ना, और एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है, ठीक है।
ये डिस्टेंस आर 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 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो देखो एक बात और ध्यान से देखिए कि जो एक्सिस से मास पास करेगा तो सवाल सॉल्व करना ही नहीं, जैसे एक्स एक्सिस से वॉल्ट निकालेंगे तो इन दोनों मास एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा। If the masses lies on the axis, their moment of inertia will be zero. अब x एक्सिस से r डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर y एक्सिस पे दो मास हैं, तो एक्चुअली इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट x एक्सिस, मतलब ऐसे घुमा रहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हमारी इच्छा है। तो I x की वैल्यू हो गई mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दैट इज 2mr स्क्वायर, और उसी तरह से Iy की वैल्यू हो गई mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दैट इज 2mr स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर y एक्सिस पे जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो इन दोनों मास का जो y एक्सिस उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। फिर किसका लेंगे, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और ये हो जाएगा, इन दोनों का लेंगे। एक बात मैं लिखता हूँ, ठीक है, Ix plus Iy, हाँ इक्वल टू आई के सामने दिख रहा है, चलो वो भी लिख देते हैं हम। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर देखें तो क्या आ गया, आई एक्स प्लस आई वाई का सम यानी 2mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर और mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सेम रिजल्ट आ गया जो ऊपर निकाले थे, यूज ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस अब दो तीन पॉइंट्स इसके बाद लिखेंगे, सीधे बैठो। तो पहला पॉइंट क्या इसमें होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, the masses lies on the axis, their moment of inertia will be zero. The masses lies on the axis, their moment of inertia about the same axis between जीरो। अच्छा दूसरा देखो, सेम एक्सिस और तो जीरो हो गया, लेकिन एक बात और सामने दिख रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम एक्स एक्सिस के ओर निकाल रहे हैं तो जो वाई एक्सिस पे मास है उनका ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो जो एक्स एक्सिस पे मास है उनका ले रहे हैं, यानी एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो मास होगा उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे, कोई भी कोई लाइन ऐसी होगी जो मास से उस एक्सिस में बनाएगी जो परपेंडिकुलर होगी, या कंपोनेंट में कुछ हो कुछ तो रहेगा ऐसा। तो दूसरा पॉइंट देखिए, we should always take perpendicular distance from the axis of rotation to the masses. देखिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, अगर नहीं है तो भी कोई होगा, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। तीसरा पॉइंट जो सामने दिख रहा है, तो आप देखिए एक्स और वाई के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सेम है ना, जेड एक्सिस के अबाउट डिफरेंट है। तो पहली बात तो यह है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स और वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, और एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस से कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होगा तो कम अपोज होगा टार्क लगाने पे, तो किसके अबाउट इजी होगा रोटेट करने का, एक्स चाहे वाई करना इजी होगा, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो तीसरा पॉइंट देखिए,
The moment of inertia about an x and y axis is same. The moment of inertia about x and y axis will be same. Because of symmetry of mass distribution. Mass distribution. Chauथा point, the moment of inertia. हाँ, ये वाला तो इस पोर्शन पे है। नहीं सभी जगह होगा, सभी जगह होगा। अभी दिखाऊंगा, आगे वाले क्वेश्चन आएंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about z axis is greater than the moment of inertia about x and y axis and y axis. इसके मतलब कि z एक्सिस से मास दूर है, आगे है, और x और y एक्सिस पे क्लोज है. It means that the distribution of masses are away from z axis to that z axis in respect to x and y axis. Note करो मैं और वही ऑफलाइन वाले सारे गवर्नमेंट चेंज जाए तो सारी बात चेंज है किसी भाई अपनी लाइब्रेरी खड़ी आ रही है स्ट्रेस को लेके बिल्कुल इसने टाइम के लिए मतलब सर्कल के अपोजिट एंड्स पे
ऐसे स्क्वायर के डायरेक्ट नहीं सकता है, मतलब कि यहाँ ऐसे स्क्वायर हो गया तो उसके दोनों डायगोनल जाएंगे, वैसे सर्कल है तो उसके दोनों डायगोनल। चलो हो गया इसमें। तो सर इसमें ये जरूरी है जेड एक्सिस पे ही क्या चीज यहाँ पे इस केस में जेड एक्सिस पे ना मार्क लगाना। मार्क्स अब एज है हाँ तो एक्सिस क्यों होगा इसके क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कोचिंग लेकर के ये हाँ ये पॉइंट इस एस्पेक्ट है चीजें बाकी सबसे यानी कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो अगर सिमेट्री होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, पहली बात मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट है, और मास अगर दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो ज्यादा मास होगा तो टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए, वो आगे आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं कि एक और क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। इन एवर क्वेश्चन find the moment of inertia, ये आईआईटी नीचे से क्वेश्चन आ रखा है तो मैं भी प्रिंट करूं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the plane of the ring and makes an angle theta from x-axis as shown in the figure. ये है आपका एक सुरवाई है दोस्तों, और मान लीजिए कि अच्छे से यहाँ से पास करना है, हम इसके और एक्सिस है ना, ये एंगल थीटा इसके अबाउट हम निकालना चाहते हैं, एक्स और वाई मास से रखना है। करते हैं पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो, मैं तुमको करने के लिए दे रहा हूँ। सॉल्व दिस, इसको ए डैश मान लो, चलो इसके बाद सॉल्व। सर हाँ बोलो।
a sin theta r square plus a cos a dash sin theta r square plus a cos theta r square plus a dash cos theta r square. गुड, गलत है। ए कहां से आ गया तुम्हारा? थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो एक बार और। कोशिश अच्छी है बेटा, फिर कोशिश करो। अजी हो पा रहा है, मैं कर दूं? तो है r sin थीटा होगा राइट होगा। वैष्णवी, सर बड़ा ख्याल से होगा। कहाँ हो तुम? सर मैं अभी वापस घर आ गई, मतलब मैंने हॉस्टल देख लिया है, मैं 17th को शिफ्ट होंगी वहां पर। ठीक, अच्छी बात है। बताओ आंसर क्या होगा? 2mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है तुम्हारा। थैंक यू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर दो। यस सर। नहीं, गलत आ गया, गलत आ गया। 4mr स्क्वायर तुम्हारा विच इज रॉन्ग। एग्जैक्टली 2mr स्क्वायर वी गेट। लेट्स सी हियर। देखिए यहां पर हमने अभी क्या सीखा है? हां, 2mr स्क्वायर है। ठीक है, अब एक का कंप्लीट लेंगे बाइक से आगे उसको तो एक सेकंड एक कॉपी बन जाएगा। हां, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लेंगे हाँ। m r स्क्वायर हाँ। m r sin थीटा। ठीक है, बहुत सही है। बस ऐड करेंगे उसके बाद उसके बाद आएगा। ऐसे ही बन गया। सकल देखा था तो बिल्कुल सही है। यहाँ दोनों से परपेंडिकुलर ले लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी। अभी हमने क्या कहा था? हमेशा अगर नहीं परपेंडिकुलर तो कोई कोई एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। ये थीटा है, यहाँ है तो कितना हो जाएगा? आर cos थीटा या sin थीटा? आर sin थीटा। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आर cos थीटा। ये आर cos थीटा और डेफिनेटली ये भी आर cos थीटा हो जाएगा। देख लो सॉल्व करके। कैसे देखो? 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, आर sin थीटा होगा। क्या करते हो आप तुम लोग? सबका लिख दो इसके होगा। तो आई ए डैश की वैल्यू m इंटू m इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले मैं इसका लिखा, फिर इसका लिखूं। m इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका लिख लूं। m इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका लिख लूं। m इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जुड़ के एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये जुड़ के एम आर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ विद्वान व्यक्ति बैठे होंगे इसलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इन दोनों को एक साथ लिख के। कितना आ जाएगा? 2mr स्क्वायर। यानी ये वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक्स एक्सिस पे आउट है, चाहे वाई एक्सिस हो। यानी इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ यू टेक आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, मैं आगे कराऊंगा। आईआईटी में ये नहीं इसी जैसा आया है, ये नहीं बता तो बता देना लोग से। मतलब जो क्वेश्चन आईआईटी में आया वो देखना। तो इसमें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इन चार मासेस का, चाहे एक्स एक्सिस को आप लें, चाहे वाई एक्सिस को, या कोई ऐसा एक्सिस लें जो उसी के प्लेन में हो, जिस प्लेन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अब किसी भी एंगल पर जाए, ठीक है, एंगल 30 or 45 or 15, whatever the angle, the axis meets with any other axis, the moment of inertia remains unchanged. क्या होगा? Unchanged. इस बात को लिख लीजिए आप, यानी यहाँ सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हाँ, डायरेक्शन के नाम चेंज हो रहा है ना, कोऑर्डिनेट रहेगा। जेड एक्सिस को कहाँ लेगा, मैं बोल रहा हूँ उसी प्लेन में एक्सिस पास में जेड एक्सिस बोल गया होगा सर। सर पूछना डायरेक्शन, हां कोऑर्डिनेट ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसी जेड एक्सिस में तो वही रहेगा, 4mr स्क्वायर है, तो ये तो कह रहा हूं सेट में 4mr हो जाएगा, बाई में 2mr स्क्वायर और एक्स में 2mr स्क्वायर, और इसमें भी 2mr स्क्वायर, तो चेंज हो गया ना आपने कहा, मतलब डायरेक्शन के नाम ले गया है, प्लेन में लिखा है भाई, प्लेन में। इसका तो बड़ी डिफरेंस। अभी सब पोटेंशियल की बात ऐसा छोड़, है। क्या कहा था मैंने कि अगर प्लेन में पास करे, ये पूरा तुम्हारा कितना, ठीक है, उसी प्लेन में पास करे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सिमेट्री ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो क्या होगा कि अरे मोमेंट ऑफ को चेंज नहीं, लिख दे रहा हूं इस बात को, लिख लिया सबको ये बात नहीं, ऑनलाइन वाला को लिख दे रहा हूँ, ठीक है क्या और सर क्या होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द सिमेट्री, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through the plane of mass distribution ठीक है, at any angle from x or y axis will be same. The moment of inertia about an axis passing through the plane of mass distribution at any angle from x and y axis will be same as the moment of inertia about x and y axis. फिर अगले पेज पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं, आगे बढ़े, चलिए अब हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे सवाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया for mass distribution. ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन में कई तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास में बताया जाते हैं हम, लीनियर सरफेस के वॉल्यूम वाइज। तो पहले सबसे पहले मैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहा हूँ, पहले तो रिजल्ट लिख दूंगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, उसके लिए रिजल्ट होता है आई इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी, ये समेशन एम आर स्क्वायर से ही आया है, ठीक है, और फॉर लीनियर बॉडीज
स्केलर बॉडी में क्या आएगा? रॉड एंड रिंग आर द बेसिक इसके बाद में इतना जरूरी है क्या? कल छोड़ दिया बस तो रॉड में जैसे मान लो कि हमने थिन वायर या थिन रॉड लिया, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो मैं सबको पहले लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन वायर। अब एक काम करते हैं, किताबों में तो सेंटर ऑफ मास से दिया हुआ, इस बार मैं उल्टा काम करता हूं। हम किसी एंड के अबाउट और फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आके बताते हैं। मान लो एक्सिस यहां से है ना, और हमने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिया जिसका मास d, यहां से इसका लेंथ हमने dx या dr ले लें, जो मर्जी के ले लें, लेंथ इसका dr लेते हैं, मास dm ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक का ये जो लेंथ होगा r हो जाएगा, अगर dr हम माने तो कोई मार्क पड़ेगी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लो इसका लेंथ l, 0 x एक्सिस पर ले रहा है, तो पहले इस छोटे से मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कोई एक्सिस मान लीजिए a डैश है, तो हम लिखेंगे d i a डैश dm into dm into r square dm into। अब dm की वैल्यू निकालें तो लैम्बडा इज इक्वल टू मास मान लीजिए m by l का और dm by dr, तो dm की वैल्यू होगी m by l into dr। जो डाटा रखते हैं डिवाइड कर देंगे। और l की वैल्यू ये ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं, इसका क्वाड्रेंट 0,0, ये x एक्सिस सपोज तो 0 से लेके तक इंटीग्रेट होगा, तो क्या कुछ आ जाएगा देखिए आप, ये आपका m by l बाहर आ गया, r स्क्वायर dr 0 से लेके l तक क्या आ जाएगा भाई, r क्यूब बाई 3 हो गया आपका ml स्क्वायर बाई 3। किसके अबाउट निकला है? एट वन एंड ऑफ द रॉड। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है? द एक्सिस पासिंग एट वन एंड ऑफ द रॉड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through one end of the rod। सर ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा कर रहा हूँ, लो ठीक है। यस सर। नोट हो जाए बता दीजिए। श्रेया समझ में आ रहा तुमको? थोड़ा थोड़ा है फिर पूरा। It will say my love skill. Second of all. क्या बात है?
एक आदमी को ज्यादा समझ में आ रहा होगा, नहीं मुझे कैसे आएगा, मैं तो उतना ही समझता हूँ जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपने स्क्रीन में डी का मान ले लिया, उसका डी से रिप्लेस कर दिया उसकी वजह ठीक है, इसमें तो ठीक है सर। अब मान लो इसमें पूछा गया सेंटर ऑफ मास एक्सिस से क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो चलो वो भी निकालते हैं। इसका मतलब क्या समझ नहीं आया, सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो मैं नहीं समझ में आएगा, मतलब वहां से डिस्टेंस तो गिरी है तो बना बोले ब्रेक लगा देना पड़ेगा, अभी याद कीजिए तो पीछे तेरे बस रहा उनका हम पता इसको करने को आ रहे हैं उन दोनों के काम में अंदर भी लगा रहा होते हैं। भाई इसका पता चले तो यही कोई चैप्टर में ना आगे बढ़ने थे, वहीं पर लटका रहा हूँ। अच्छा हो गया इसको ऑनलाइन से यहाँ बुला दिया, ऑनलाइन में तुरंत ही सर एक डाउट है, जैसे क्लास शुरू हो तुरंत है सर मेरा डाउट है, इतना बार सर मेरा डाउट है, तो बताओ सर बताओ सर। अब भाई जिस दिन मैं डाउट लिया तो फिर लाइन पर शुरू होता सर यही खाता हूं स्टेक्टर का। अच्छा चुप रहो पहले, शरीर की थे जो ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अभी हम बताए थे कि एक्सिस पे डिपेंड करता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वही चीज पूछ रहा है सेंटर ऑफ, हाँ। अब इसको देखो सेंटर ऑफ मास से भी निकाल के दिखा देते हैं, फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के दिखा देंगे, ठीक है, दोनों तरीके से कर देते हैं। किताबों में आपका सेंटर ऑफ मास से निकाला होगा, कहो तो मैं पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के दिखा दूं फिर इंटीग्रेशन कर दूं, ऐसा कहो तो। देखिए ये आपका रॉड था, इन वाला था, और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां के अबाउट निकाला था। सेंटर ऑफ मास आपका यहां से पास करेगा L/2 से, हमको A डैश A के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये I सेम हमको चाहिए, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस होता है L/2, यहाँ रॉड का लेंथ L,0, ये ओरिजिन मान लेते हैं पॉइंट 0,0। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बताए थे, I A डैश इज इक्वल टू I CM प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, तो I A डैश हमको इसमें पता है कितना मालूम है, ml²/3। I CM हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, रॉड का मास m है और r कितना L/2 का स्क्वायर। अब इसको I CM को कैलकुलेट करना है, ml²/3 minus ml²/4, so this becomes ml²/12। तो आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वैसे निकल गया जी, यही होगा। अब जरा इंटीग्रेशन से निकाल दिखाते हैं। हाँ मास टोटल नहीं आएगा, टोटल मास ही तो लिए हैं, टोटल लिए m क्या है, टोटल मास का रॉड ही तो है। तो एक बात देखिए आप कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml²/12 है, अरे एंड से जब रॉड एक्सिस पास कर रहा था ml²/3 है, तो श्रेय राणा ये कह रहा है कि ml²/3 की वैल्यू ml²/12 से कम है ना जी। अच्छा ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है, ml²/3 की वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है भाई, क्योंकि बोलो जी क्या नाम है तुम्हारा, हाँ अमोक जोली, बताओ क्यों ज्यादा है, क्या वजह दोगे इसकी, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ml²/12 आ गया, which is greater than the moment of inertia about an axis passing through the end of the rod ml²/3, greater ना।
है ना? ml स्क्वायर बाई 12 ml स्क्वायर बाई 3 से बड़ा है छोटा है? हाँ ठीक है, आप सही बताया। तो जो A डैश है वो एक्सिस रॉड के एंड से पास कर रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 है। सेंटर ऑफ मास जो इधर बीचों बीच L बाई 2 से पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 है। ml स्क्वायर बाई 3 ml स्क्वायर बाई 12 से ग्रेटर है। ये बताओ क्यों ग्रेटर है ml स्क्वायर बाई 3? क्या रीजन है उसके पीछे? 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो 12 पार्ट्स में बटा हुआ है। 3 पार्ट में बटा हुआ है, 12 पार्ट में बटा हुआ है। क्या चीज बटा है 3 और 12 पार्ट में? ml स्क्वायर के लिए है। अच्छा ml स्क्वायर बाई 3 1/3 वो 12 पार्ट में बट गया है। ये कहाँ पर है यार? ये तो नई चीज है, ये बताए थे हम। आप बताइए। डिनोमिनेटर छोटा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। आप ठीक है, ज्यादा तो है, लेकिन क्यों ऐसा? सर मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा है। बिल्कुल, नालायक अभी लिखा है हमने। नहीं याद है सर, उसके वही बताना है ना कि इस एंड से मास L डिस्टेंस तक बटा हुआ है और यहाँ से L/2 तक बटा हुआ है। तो किसके क्लोज है मास? किस एक्सिस के? सेंटर ऑफ मास एक्सिस के। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सेंटर ऑफ मास एक्सिस के बहुत कम है और किसी एंड से पास कर रहे हैं तो ज्यादा है एक्सिस, है ना? एक मिनट, इसलिए टॉर्क लगाना पड़ेगा तो किसके अबाउट ज्यादा लगाना पड़ेगा? जो एंड से एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट, है ना? और सेंटर ऑफ मास से रोटेट कराना है तो टॉर्क कम लगाना पड़ेगा। बोलो क्या था? सबसे कम भी सेंटर ऑफ मास के लिए। हाँ, समझ में आई बात? अभी रेडियस ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल को बता दें। अब इसी को मान लो अगर आपको सॉल्व करना हो दूसरे मेथड से, सेकंड मेथड से, तो हमने थ्योरम ऑफ बैलेंस लगा दिया। सेकंड मेथड आपका इंटीग्रेशन है, उससे बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है, तो है ना? तो यहाँ पे हमने किसी एक साइड कुछ एक्स डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हमने ले लिया dx थिकनेस का, ये x है, ये dx है, इसका मास भी। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा L/2, 0 माइनस L/2, 0 और यहाँ मान लो सेंटर ऑफ मास एक्सिस को बहुत निकालना है। तो DICM की वैल्यू हो गई, क्या हो जाएगा? m into x square। हाँ, x स्क्वायर dm, और dm हम लोग निकाले थे m/l into dx, उसी को इंटीग्रेट कर दे हैं, बस लिमिट चेंज हो जाएगा। माइनस L/2 से आएगा। हाँ, ICM की वैल्यू कितनी आ गई? L cube 24 होगा। आ गया? सर वो उधर L cube होगा। हाँ, अब जरा देखते हैं, एक इसी क्वेश्चन मुझे सूझ गया कि एक और क्वेश्चन मैं पूछूं। चलिए नोट करिए जल्दी से, 5 मिनट समय लेने वाला है। हो गया सभी का?
नो सर। Yes, sir. हो गया? पर जल्दी नोट करो यार। हो गया सभी का? यस सर। सर इधर लिख रहा है, सब क्या करोगे? सर आपने लिमिट -L/2 से L/2 लिया। कौन बोल रहा है? अच्छा यहाँ पे सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, चेंज कर लो। पहले वाला था। First one. और क्या है? ठीक ठीक तो लिखा हूँ भाई, क्या दिक्कत है तुमको? सर मुझे क्यों लिखा है? सर दिख नहीं रहा है क्लियर। हाँ सर क्लियर नहीं दिख रहा था यार। क्या? सर क्लियर नहीं दिख रहा था। अच्छा अब दिख रहा है? यस सर। ये भेज रखे रोहित मामा, आज रिकॉर्डिंग कर दो, क्लास खत्म हो गया इसके बाद मैं देखा हूँ। सो रहे होंगे श्रीमान जी। ओके रिकॉर्डिंग। हाँ छुट्टी का दिन है। फोकस असिस्टेंट क्या है? अब मान लो इसी रॉड को हम कोई वर्टिकल एक्सिस से है ना, अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, लगा देते हैं। टाइम भी दूंगा, ऐसी बात नहीं, पूरा टाइम दूंगा। ये एक एक्सिस है ना, और ये एक्सिस, इसके अबाउट एक रॉड, तो कैसे बताए? एम मास का है, क्या है, क्या वहां कैलिब्रेशन करने के बाद उन्होंने बनाया नहीं, यही बना रहा। इसका मास एम है, लेंथ एल, इसके अबाउट रोटेट किया जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। हाँ मास एम है, लेंथ एल। फिर वो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक नहीं, ये तो एक्सिस को रखा गया है। Axis of the cylinder. हाँ ये कहीं फिक्स है, इसके बाद घूम रहा है। इसका लेंथ है, मास है। ठीक है, a rod of length L and mass M is rotating about a dash.
point is moment of transit. आपको याद है ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए मैंने बोला था दिस एंगल इज थीटा सपोज, मतलब ऐसे है तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। एक्सेस को ऐसे कर सकते हैं। तुम जैसे मर्जी करे करो, तो तुम्हारी इच्छा है। एक्सिस ऐसे रख के ऐसे ऐसे घूमो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उसको थीटा एंगल से ऐसे करते हैं कि वो ऐसे सीधा हो जाए। तुम करके देखो, मुझे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। हो जाएगा बच्चों या नहीं हो पाएगा? श्रेया वैष्णवी एनीवन? एम्पलीट्यूड साइन थीटा एलिमेंट क्लियर करना पड़ेगा। एलिमेंट क्लियर हो, डीएम मार्क्स निकाले हो सब कुछ, तब कैसे हो गया भाई? ऐसे ही लिख दिए। अरे नालायक, जो छोटा छोटा पार्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्सिस से हर पार्ट का डिस्टेंस अलग अलग है। डीएम देख कैसे गया समझ नहीं आया। नहीं ऐसे वो करो, वो तो जिंदगी में नहीं आएगा। तो सुभान डिस्प्ले नहीं आता। हां सर, हां क्या कर रहा? अरे एक्सटर्नल हां, अरे कंपोनेंट नहीं करता। अब आया तो ठीक है। देखिए थोड़ा सा हेल्प कर देना, मतलब कुछ भी खोपड़ी नहीं लगाना है एकदम। Sin theta is along. अब चुपचाप सुनो, ये होमवर्क रहेगा, मैं पूरा बताऊंगा नहीं। ये किसी डिस्टेंस आर पे dr थिकनेस का मास बीम ले लीजिए। एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना जी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? r sin थीटा। सब तो कर ही दिया। लैम्डा हो जाएगा m by l इज इक्वल टू dm by dr, तो dm इज इक्वल टू m by l into dr। और कर लीजिए सब, तो di की वैल्यू अब निकालिए। ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, नहीं तो बताने का मतलब क्या हुआ? फिर एक लाइन लिखा, ये करके आना अगले क्लास। Limit change होगी। अब जो भी होगी देखो, अब वो तुमको देखना है ना। यस सर, हो जाएगा। हाँ ठीक, करिए। आज के लिए इतना ही। इसी के ऊपर एक रोडो में प्रॉब्लम है सेम, उसमें क्या दिया गया कि रॉड को बस यहाँ से ऐसे ऐसे दे दिया गया, आधा ऊपर आधा नीचे की डाली, और ऐसे डंबल जैसा रोटेट कर रहा है ऐसे। वो कौन बनाया? अब जो भी बनाएगा, तो चलिए मैं इसका फाइल बना दे रहा हूं। कहाँ हो गया? तो एक्सिस बना रहा था, ऐसे पता नहीं क्या।
चलो भाई ठीक है।